नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य, शांति और आत्मबल की। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही गहराई भरा विषय, प्राणायाम करने का सही तरीका। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक योग नहीं, बल्कि एक जीवन का विज्ञान है। और अगर आप योग, ध्यान और मानसिक शांति के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली योग यात्रा आपसे छूट न जाए। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राण यानी जीवन शक्ति और आयाम यानी विस्तार। यानी प्राणायाम का अर्थ है जीवन ऊर्जा का विस्तार। जब हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते, हम ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी को भी अपने अंदर भरते हैं। यही प्राण हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। आर्षियों ने कहा है, प्राण ही जीवन है और श्वास उसका द्वार है। अगर श्वास सही है तो जीवन भी संतुलित है। सांस का विज्ञान, हम दिन में लगभग 21,000 बार सांस लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम कैसे सांस लेते हैं? तेज, उथली और अनियमित सांसें, यही हमारी आधुनिक जीवन शैली बन चुकी है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब की जड़ है हमारी सांस लेने की गलत आदतें। प्राणायाम हमें सिखाता है कैसे सांस को नियंत्रित करके मन और शरीर दोनों को शांत किया जा सकता है। प्राणायाम करने से पहले की तैयारी, वॉइस काम, गाइडिंग। अब सवाल उठता है, प्राणायाम करने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि अगर ये गलत तरीके से किया गया तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो आइए जानें सही शुरुआत कैसे करें। 1. समय। प्राणायाम हमेशा सुबह खाली पेट, सूर्योदय के समय करें। अगर सुबह संभव न हो तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद। 2. स्थान। शांत, स्वच्छ, हवादार जगह चुनें, जहां प्रकृति की ऊर्जा महसूस हो। अगर संभव हो तो खुले आकाश के नीचे। 3. आसन। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ दें। 4. मन की तैयारी। कुछ गहरी सांसें लेकर मन को शांत करें। सभी विचारों को धीरे धीरे जाने दें। बस अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। सॉफ्ट वॉइस। यही शुरुआत है जहां से प्राणायाम का सच्चा अनुभव शुरू होता है। पहला चरण, गहरी सांस लेने की कला। सबसे पहले सीखें गहरी सांस लेने की कला। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और मन शांत होता है। आराम से बैठिए। अब धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लीजिए। महसूस करें कि हवा आपके पेट से ऊपर छाती तक भर रही है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए, जैसे सारी थकान, तनाव और चिंता बाहर निकल रही हो। इसे 5 मिनट तक कीजिए। याद रखें, सांस धीरे, लयबद्ध और बिना झटके होनी चाहिए। दूसरा चरण, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। अब हम आते हैं सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली प्राणायाम पर, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। इस प्राणायाम में हम ईडा नाड़ी, चंद्र नाड़ी और पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी को संतुलित करते हैं। इससे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है और मन शांत होता है। आइए इसे सही तरीके से करें। 1. दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएं, यानी अंगूठे से दाहिनी नाक बंद करें और अनामिका से बाईं नाक। 2. बाईं नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें, गहरी सांस। 3. अब बाईं नाक बंद करके दाहिनी नाक से सांस बाहर छोड़ें। 4. अब दाहिनी नाक से सांस अंदर लें और बाईं नाक से छोड़ें। ये 1 राउंड हुआ। इसे 10-15 बार दोहराएं। ध्यान रखें, सांस धीमी, समान और बिना रुकावट होनी चाहिए। कभी भी जबरदस्ती न करें। तीसरा चरण, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमारी ब्रीथिंग, वॉइस काम, सॉफ्ट हमिंग टोन। अब बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रमर यानी मधुमक्खी। इसमें हम मधुमक्खी जैसी आवाज निकालते हैं, जो मस्तिष्क के नर्व्स को रिलैक्स करती है। वॉइस गाइडिंग। क्वेंग, आराम से बैठें। 2. दोनों कानों को अंगूठों से बंद करें। 3. बाकी उंगलियां माथे और आंखों के पास रखें। 4. अब गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते समय हम्म की आवाज निकालें।
सॉफ्ट हमिंग साउंड इन बैकग्राउंड। महसूस करें वाइब्रेशन आपके सिर, गले और दिल तक फैल रहा है। वॉइस इमोशनल, यह एक गहरा ध्यान बन जाता है जो नींद, स्ट्रेस और चिंता को खत्म करता है। अंत में कुछ बातें। दोस्तों, प्राणायाम केवल सांसों का अभ्यास नहीं, ये आपकी आत्मा से संवाद है। अगर आप इसे रोज 15-20 मिनट भी करते हैं तो आपके जीवन में शांति, एकाग्रता और आत्मविश्वास लौट आता है। प्राणायाम के प्रमुख प्रकार। योग शास्त्र में कई प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। हर एक का उद्देश्य अलग है। किसी से ऊर्जा बढ़ती है, किसी से शांति आती है और कुछ तो मन को एकदम निर्विकार बना देते हैं। आज हम बात करेंगे 7 मुख्य प्राणायामों की। 1. अनुलोम विलोम। 2. भ्रामरी प्राणायाम। 3. कपालभाति प्राणायाम। 4. भस्त्रिका प्राणायाम। 5. उज्जाई प्राणायाम। 6. शीतली और शीतकारी प्राणायाम। 7. सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चलिए एक एक कर हर प्राणायाम का सही तरीका और उसका प्रभाव समझते हैं। कपालभाति का मतलब है कपाल यानी सिर, भाति यानी चमक, यानी ऐसा प्राणायाम जो आपके चेहरे और मस्तिष्क में ऊर्जा की चमक लाए। सही तरीका। 1. सीधा बैठें, रीढ़ सीधी रखें। 2. गहरी सांस अंदर लें। 3. अब पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए सांस को तेजी से बाहर छोड़ें। 4. सांस अंदर अपने आप जाएगी, बस बाहर निकालने पर ध्यान दें। 1 सेकंड में एक सांस बाहर निकले। शुरुआत में 30 बार करें, धीरे धीरे 60 तक बढ़ाएं। लाभ। पाचन तंत्र मजबूत होता है, पेट की चर्बी घटती है, फेफड़े साफ होते हैं, आलस्य और सुस्ती खत्म होती है। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या गर्भावस्था है तो इसे बहुत धीरे करें या किसी योग विशेषज्ञ की सलाह से। 2. भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायामा। भस्त्रिका का अर्थ है धौंकनी। जैसे लोहार की धौंकनी तेजी से हवा अंदर बाहर करती है, वैसे ही इस प्राणायाम में श्वास की गति तेज होती है। सही तरीका। 1. सीधा बैठे, आंखें बंद करें। 2. गहरी सांस अंदर लें, छाती भर तक। 3. अब जोर से सांस बाहर छोड़ें। 4. इसे लगातार 10-20 बार करें। धीरे धीरे गति और समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन थकान महसूस होते ही रुक जाए। लाभ। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, ठंड, खांसी और बलगम में राहत मिलती है। यह शरीर को ऊर्जावान और जागृत बनाता है। सुबह सुबह भस्त्रिका करने से दिन भर एनर्जी बनी रहती है। उज्जाई का अर्थ है विजेता या विजयी श्वास। इससे मन पर नियंत्रण आता है और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। सही तरीका। 1. सांस लेते समय गले से हल्की सी घर्र की आवाज आने दें। 2. सांस को धीरे धीरे अंदर लें और उतनी ही शांति से बाहर छोड़ें। 3. इसे 10-15 बार करें। लाभ। थायराइड और गले की समस्याओं में लाभदायक। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, मानसिक तनाव घटाता है। उज्जाई प्राणायाम ध्यान के लिए मन को तैयार करता है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम। कूलिंग ब्रेथ। गर्मी में ठंडक पाने का सबसे प्राकृतिक उपाय शीतली और शीतकारी प्राणायाम। सही तरीका। शीतली। वेंग, जीभ को नलिका की तरह मोड़ें। 2. मुंह से धीरे धीरे सांस अंदर लें। 3. फिर नाक से सांस छोड़ें। शीतकारी। 1. दांतों को हल्के से बंद रखें। 2. दांतों के बीच से हवा अंदर लें, फिर नाक से छोड़ें। लाभ। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, क्रोध, चिड़चिड़ापन और पित्त दोष को कम करता है, गर्मी और तनाव से राहत देता है। अगर आपको एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन या हीट प्रॉब्लम है तो यह प्राणायाम बहुत असरदार है। सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। सूर्यभेदी। दाहिनी नाक से सांस लें, बाईं से छोड़ें। ये सूर्य नाड़ी को सक्रिय करता है, जिससे ऊर्जा, गर्मी और आत्मबल बढ़ता है। चंद्रभेदी। बाईं नाक से सांस लें, दाहिनी से छोड़ें। ये चंद्र नाड़ी को जागृत करता है, जिससे शांति, ठंडक और स्थिरता मिलती है। लाभ। सूर्यभेदी से आलस्य मिटता है, चंद्रभेदी से मन शांत होता है। दोनों मिलकर शरीर की यिन यांग ऊर्जा को संतुलित करते हैं। प्राणायाम का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान ने भी अब मान लिया है कि सही श्वास तकनीकें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करती हैं। प्राणायाम से ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल घटता है, जो तनाव का हार्मोन है, और ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में आती है, जो ध्यान और खुशी की स्थिति होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि बिना किसी औषधि के भी स्वस्थ और दीर्घायु रहते थे।
कौन सा प्राणायाम कब करें? समय उपयुक्त प्राणायाम लाभ: सुबह भस्त्रिका, कपाल भाती ऊर्जा और पाचन शक्ति। दोपहर शीतली, शीतकारी ठंडक और पित्त नियंत्रण। शाम अनुलोम विलोम, भ्रामरी शांति और नींद में सुधार। रात उज्जयी, चंद्रभेदी तनाव से मुक्ति, ध्यान के लिए उपयुक्त। समापन और प्रेरणा: वॉइस सॉफ्ट एंड इमोशनल। दोस्तों, प्राणायाम सिर्फ सांस का खेल नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। आपकी हर सांस आपकी हर भावना से जुड़ी होती है। जितनी गहरी सांसें उतनी गहरी शांति। तो आज से ठान लीजिए, रोज 20 मिनट अपने लिए निकालिए। प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। वॉइस वॉर्म। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले पार्ट में हम बताएंगे प्राणायाम करते समय होने वाली गलतियां और कैसे उन्हें सुधार कर आप मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। सॉफ्ट बेल साउंड फेड आउट। धन्यवाद। श्वास ही जीवन है, उसे सही तरीके से जीना सीखिए।